कि जिससे गुप्त धन, जमीन का गड़ा हुआ धन खुद कहेगा निकाल मुझे यहां से, दम घुट रहा है मेरा अंदर पड़े पड़े। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल क्या नाम है, एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, नाम तो मुझे याद है, ऐसे मजाक करो आप, ये मत समझो ना अपने चैनल का नाम भूल गए। नहीं 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 नहीं, हनुमान जी का भक्त तुम भूलने की आदत है, इसका मतलब ये नहीं कि चैनल का नाम भूल जाओ। हनुमान जी राम को बोलते हैं कभी, भगवान राम को कभी नहीं बोलते, सीता मैया को कभी नहीं बोलते, लेकिन बाकी सब चीजें भूल जाते हैं। तो उसी तरह हम अपने चैनल का नाम कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं कि जिससे गुप्त धन, जमीन का गड़ा हुआ धन खुद कहेगा अरे बाप मेरे निकाल मुझे यहां से, दम घुट रहा है मेरा अंदर पड़े पड़े, निकाल तो सही, आपको खुद कहेगा। दोस्तों, इतना जोरदार साधना है ये, इतनी अद्भुत साधना है जो सिर्फ दीपावली की रात को आपने कर ली तो सिद्ध हो जाती है, और एक रात में सिद्ध हो जाती है। अगले दिन आप धन निकालो, खोदो, बस जेसीबी लगाओ, जेसीबी लगाओ, काम करो, खोदो, निकालो, और हमारा भी भला करो, देश दुनिया का भी भला करो। इतना प्यारा मंत्र, इतनी प्यारी साधना आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, दीपावली की रात को 3 प्रकार के तेल, उस 3 प्रकार के तेल को आपको यहां, यहां और यहां लगाना है। क्या लगाना है? 3 प्रकार के तेल। सबसे बीच में तो आपको सरसों का तेल लगाना, स्नान करके थोड़ा सा हाथ में लेकर के ऐसे सर, ऐसे पीछे तक जाना चाहिए हाथ। दूसरी साइड में आपको आंवले का तेल लगाना है, और तीसरी साइड में आपको महानारायण तेल लगाना है। महानारायण तेल आयुर्वेद की दुकान पर मिलेगा आपको। एड्रेस तक बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत, बाल खराब हो गए क्या, कंगा कहां गया। महानारायण तेल आयुर्वेद की दुकान पर मिलेगा, तो वहां से आप ले आना, और ये 3 तेल आपके पास होने चाहिए। उस 3 तेल से अद्भुत साधना आज मैं आपको सिखाता हूं। एक अद्भुत साधना जिसने आपने कर लिया तो जमीन का धन आपको खुद कहेगा कि मुझे निकालो यहां से, मुझे घुटन हो रही है, आजाद करो, मुझे मुक्त करो, हे मनुष्य तुम कहां हो। क्या है कि जमीन में धन हमारा तो है नहीं, हमने तो गाड़ा नहीं, और हमने गाड़ा हो तो हमको पता रहता है, पर जमीन में क्यों गाड़ेंगे। उस समय तो सुविधा नहीं थी इसलिए जमीन में गाड़ देते थे। आजकल तो स्विस बैंक है, उसमें रखेंगे ज्यादा। भाई ब्लैक मनी जिसके पास हो जाती है, हमारे अरबपति खरबपति जो क्या नाम उनका, वो वही रखते हैं। अब सरकार लाए नहीं लाए वो सरकार की मर्जी है, लेकिन रखते तो वही हैं। तो आजकल तो सुविधा है रखने की, उस समय उनके पास सुविधा नहीं थी, तो बंजारे धन लेकर के आते थे, कोई लूट नहीं ले इसलिए किसी गुप्त स्थान पर वो लगा देते थे, और बंजारी विद्या उस पर चला देते थे। मेरे पास बंजारी विद्या भी है, कभी वीडियो बनाऊंगा। ऐसी अद्भुत विद्या है, राजस्थान की एक ऐसी शानदार विद्या है बंजारी विद्या। बंजारों ने कहीं भी धन छुपाया हो उसको कोई नहीं निकाल सकता, कोई माइकाला नहीं निकाल सकता। बहुत बड़े बड़े तांत्रिक पानी पी करके चले गए, निकाल नहीं सकते। लेकिन जिस आदमी को बंजारी विद्या आती है और जिसने बंजारी विद्या सिद्ध कर ली है, वो बंजारों का धन मिनटों में निकाल सकता है। ऐसी बंजारी विद्या है। और बंजारों का धन कहां कहां है, उसके आसपास 24 किलोमीटर, जहां जिस रात को वो सोएगा 24 किलोमीटर की परिधि में जहां भी धन होगा उसको पता चल जाएगा। ऐसी जोरदार धांसू बंजारी विद्या। बंजारी विद्या की यहां बात नहीं करनी है, बात यहां दूसरी विद्या की करनी है। तो कुल पुरुष की विद्या की बात करनी है। यह कुल पुरुष की विद्या है। इसको 3 प्रकार के तेलों से सिद्ध किया जाता है। 3 प्रकार के तेल खोपड़ी पर लगा करके, और फिर आज जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र का दीपावली की रात में कम से कम 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे जाप किया जाता है। जाप के लिए माला की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कमलगट्टे की माला हो तो चलेगी, फिर भी शंख की माला हो तो चलेगी, फिर भी मोती की माला हो तो चलेगी, फिर भी लाल चंदन की माला हो तो चलेगी। लाल चंदन की माला इनमें सबसे श्रेष्ठ है, अगर यूज करना हो तो लाल चंदन की माला हो तो चलेगी। आपको यदि आंवले का तेल नहीं मिले तो चंदन का तेल भी ले सकते हो, और चंदन का तेल आंवले के तेल से पहले होता है। यदि चंदन का तेल मिल गया तो पहले चंदन का तेल एक साइड में, सरसों का तेल दूसरे साइड में, और महानारायण तेल तीसरे साइड में।
इस प्रकार से लगाओगे, ध्यान रखना बात को। अब आप पहले स्नान वान करके इत्र वित्र लगा के शरीर पर पूर्णतया शुद्ध और सुगंधित होकर के फिर इस साधना में बैठोगे। साधना पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके आपको करनी है और कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। धूप दीप लगा करके कुल पुरुष की पूजा करनी है। कुल पुरुष किसी का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जिसने धन गाड़ा है वो उस कुल के किसी पुरुष ने गाड़ा है, किसी व्यक्ति ने गाड़ा है। तो कुल के पुरुष ने जिसने धन गाड़ा है वो पुरुष आपसे संपर्क स्थापित कर लेगा और बताएगा कि भाई उस स्थान पर मैंने इतना धन गाड़ रखा है, आप मेहरबानी करो धन निकालो, मेरे बच्चों को भी दो और आप भी लो। आप भी जन कल्याण करो और बच्चों से भी जन कल्याण करवाओ, उन्हें भी सुमति अच्छी बुद्धि दो, आप भी अच्छा उपयोग उसका करो। अच्छा उपयोग ही करना है। जमीन का धन का हमेशा अच्छा उपयोग करना चाहिए। बुरा उपयोग करने से जमीन का धन आदमी को नष्ट कर देता है, तो बुरा उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, अच्छा उपयोग करना चाहिए। ऐसा बोल करके आप कुल पुरुष की मानसिक पूजा करोगे। पूजा तो जैसे होती है, जैसे सुपारी पर कुल पुरुष मान लेना या किसी भी चीज पर कुल पुरुष मान लेना, या कोई भी ऐसी व्यक्ति की कोई साफा आपा पहने उसकी बढ़िया एकदम फोटो सामने रख लेना और वहां से आप शुरू कर लेना। और कुछ भी नहीं हो तो माँ लक्ष्मी की ही आप मतलब पूजा कर लेना, कि बोलना मैं कुल पुरुष की पूजा करने जा रहा हूं, आप ही कुल पुरुष को मेरे लिए सिद्ध करो। तो माँ लक्ष्मी को, या फिर आपके जो इष्ट देवता हैं उनकी फोटो रख लेना, उनको कहना कि इष्ट देवता मैं आपके नाम का संकल्प लेकर के साधना कर रहा हूं, आप ही मेरे लिए कुल पुरुष को सिद्ध करो। या आपके जो गुरु हो, समर्थ गुरु हो और 12 लाख 24 लाख उनके मंत्रों का आपने जाप कर लिया हो, तो गुरु की शक्ति आपके अंदर जोरदार चलने लग गई हो, तो आप गुरु को संकल्प देकर के साधना सिद्ध करो। हवाला यही देना है कि आपको मैं संकल्प दे रहा हूं, आप ही मेरे लिए कुल पुरुष को सिद्ध करो। अब यहां से बोल करके आपको 4-5 घंटे जाप करना है। 4-5 घंटे आपको जाप किस मंत्र का करना है, मंत्र मैं बताता हूं आपको, उस मंत्र का आपको जाप करना। ओम चैतन्य महापुरुषाय नमः, ओम श्रीम नमः। श्रीम इसलिए कि धन आना है ना, इसलिए लक्ष्मी की जरूरत ज्यादा है। अब आप 4-5 घंटा आप जाप करो। जाप करके सबको प्रणाम, देवी देवताओं को प्रणाम, लक्ष्मी जी को प्रणाम, आपके इष्ट देव को प्रणाम, आपके गुरुदेव को प्रणाम। पहले भी ये प्रणाम करना, गुरुदेव को प्रणाम, गणेश जी को प्रणाम, इष्ट देवता को प्रणाम, सब देवी देवताओं को प्रणाम करके सबका आशीर्वाद लेकर के फिर इस साधना को करना, ताकि साधना आपकी जल्दी सफल और कुल पुरुष आपके संपर्क में आ जाए। अब क्या है, इस साधना को आपने कर लिया। अब दूसरे दिन से आपको पता चलने लगेगा, धीरे धीरे करके पता चलने लगेगा। फिर भी आपको एक काम और करना है। क्या काम करना है कि एक तो आपको 45 डेज तक पत्नी के साथ नहीं सोना है, पत्नी हो तो पति के साथ नहीं सोना, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। और अलग खाट पर सोना है, या अलग पलंग पर सोना है, या अलग स्थान पर सोना है। और जहां सो वहां एक ही स्थान पर सोना है। बार बार ये नहीं कभी खाट पे सो गए, कभी कमरे में सो गए, कभी बालकोनी में सो गए, कभी छत पे सो गए, कभी पाताल में सो गए, कभी आकाश में, ऐसा नहीं। एक ही स्थान पर 45 डेज तक आपको सोना है। और 45 डेज तक 108 बार आज जो मैंने मंत्र बताया है, उस मंत्र का सोते समय 108 बार, चाहे माला से करो चाहे बिना माला करो, 108 बार जाप करके फिर आपको सोना है। फिर आप सोओगे तो जो भी कुल पुरुष आपका होगा, सबसे पहले तो आपका कुल पुरुष आपसे संपर्क करेगा, फिर जिसके घर में रात में जाकर के सोओगे उसका कुल पुरुष संपर्क कर लेगा। तो कुल पुरुष आपको सारी चीज बता देगा कि भाई ये धन है, यहां छुपा है, ऐसे निकलेगा, उसके हाथ से निकलेगा, मैं उसके रूप में हूं, वही आदमी मेरे को उस धन को निकाल सकता है। क्या होता है कि एक आत्मा 2 जगह काम कर सकती है। एक तो उस जगह जिससे उसको याद किया जाए, जैसे कुल पुरुष को याद किया। अब कुल पुरुष कोई बैठा तो है नहीं, जैसे कि अब 10 पीढ़ी पहले या 5 पीढ़ी पहले किसी आदमी ने धन गाड़ा, वो अभी तक भाई है तो सही, है तो नहीं, वो तो मर के फिर कहीं पैदा हो गया होगा। लेकिन वो जहां पैदा हुआ है उस रात उसकी आत्मा कुल पुरुष की आत्मा में बदल जाएगी। उसका सूक्ष्म शरीर कुल पुरुष के सूक्ष्म शरीर में बदल जाएगा, और कुल पुरुष का सूक्ष्म शरीर आपसे संपर्क करके कहेगा कि वो उस घर में बच्चा पैदा हुआ है, वो 18 साल का है, 19 साल का है, 21 साल का है, 20 साल का है, 31 साल का, वो मैं हूं, और मुझे बताओ। क्योंकि मरते के साथ ही प्रकृति क्या करती है, स्मृतियां बंद कर देती है, स्मृतियां बंद कर देते हैं। जो पिछले जन्म में गाड़ा है वो तो भूल गया। तो अब क्या, कुल पुरुष तो भूला नहीं, जैसे ही वो आत्मा उस सूक्ष्म शरीर में वापस जाएगी उसे सब याद आ जाएगा, लेकिन इस सूक्ष्म शरीर में आएगी तो वापस भूल जाएगी। तो अब क्या है कि आप क्या करोगे, आप एक मीडिएटर का काम करोगे, एक पोस्टमैन का काम करोगे, कि इधर से इस आदमी की चिट्ठी ली और उसी आदमी को घूम करके वापस दे दी।
आपने इस कुल पुरुष से सुना और कुल पुरुष जहां पैदा हुआ है उस आदमी को कहा कि भाई आप चलो, आपके द्वारा वो पूजा होनी है, आपके द्वारा ये काम होना। तो पूजा बताएगा कि उस जमाने में हमारी ये कुल देवी थी, उस कुल देवी की पूजा हमने की थी, या उस प्रेत की पूजा की थी, उस बेताल की पूजा की थी, या हनुमान जी की पूजा की थी, उनकी पूजा पहले देनी पड़ेगी, इस तरह से शक्तियों को हटाना पड़ेगा, इस तरह से काम कर, पूरी क्रियाविधि आपको समझ में आ जाएगी। तो पूरी क्रियाविधि समझ में आ जाएगी तो दूसरे दिन आप वो काम करवा दो उनसे। वो काम करवा दोगे तो वो जो आदमी उसका मालिक होगा, उसके हाथ से फिर धन निकल जाएगा। अब वो आपको जो भी देता है लेकर के संतुष्टि पूर्वक अपने घर आओ, आलिशान बोलेरो वोलेरो बढ़िया गाड़ी में बैठ करके ना, मुझे नाम नहीं आते हैं गाड़ियों के, बढ़िया गाड़ी में बैठ करके आओ और जगत के कल्याण के काम करो, उद्धार के काम करो, अच्छा धन प्राप्त हो जाए। तो मंत्र मैंने आपको बता ही दिया, हो जाओ शुरू। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में जो बेल आइकन का बटन होता है ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी की।